नमस्कार, मैं अमन त्रिपाठी हूं और आपका बहुत बहुत स्वागत है आईपा में, जहां पर बात होती है जन सरोकार की, जहां बात होती है जनता से जुड़े हुए मुद्दों की। आज हम उन्हीं मुद्दों पर बात करने के लिए आए हैं कौशाम्बी जनपद के मंझनपुर मुख्यालय में और यहां पर हम वरिष्ठ पत्रकार तथा कौशाम्बी प्रेस क्लब के महामंत्री विमलेश शुक्ल जी से बात करेंगे और इस 5 साल योगी जी की सरकार में पत्रकार किस तरह से अपना जो उनका काम है पत्रकारिता करना, वह कितने सरलता के साथ किया, अन्य सरकारों में वह कितना अच्छे से कर रहे थे अपने काम और इस सरकार में वह कैसे किए, उनका उत्पीड़न अन्य सरकारों में ज़्यादा हुआ या इसमें ज़्यादा हुआ, इन्हीं सब बातों को लेकर आज हम इनसे विस्तृत चर्चा करेंगे। जी बहुत बहुत स्वागत है आपका आईबा में। नमस्कार अमन जी, मैं विमलेश शुक्ला, प्रेस क्लब महामंत्री। योगी सरकार में 5 सालों में पत्रकारों को जिस प्रकार से उत्पीड़न हुआ है, हमारे कौशाम्बी में सबसे अधिक पत्रकारों को उत्पीड़न हुआ है। कौशाम्बी में पत्रकारों को जेल तक भेज दिया गया है और ये उप मुख्यमंत्री का गृह जनपद है। गृह जनपद में इस स्थिति रही कि पत्रकार निष्पक्षता से काम नहीं कर पाए। हमारे यहाँ कई चैनल वाले थे, उनके खिलाफ FIR लिख दी गई। हम लोग प्रेस क्लब के संगठन में बैठे हुए हैं, कई बार प्रशासनिक तौर पर हम लोगों ने प्रशासनिक तौर पर हम लोग जाके उनसे मिले, अधिकारियों से उनसे कहे भी, इस बात को रखे, अपनी तरफ से ज्ञापन भी दिए कि अगर किसी पत्रकार के खिलाफ किसी प्रकार की शिकायत होती है तो एक बार संगठन को भी इस बात की जानकारी दिया जाए कि संगठन अपने स्तर से जाँच करा ले कि हाँ ये दोषी है कि नहीं है। अगर पत्रकार दोषी है, पत्रकार को ने के कोई अपराध किया है तो उसके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। लेकिन कौशाम्बी में कूट रचित के तहत पत्रकारों के खिलाफ FIR लिखा दी जाती है। पत्रकार के खिलाफ जब FIR हो जाती है तब किसी को जानकारी इस बात की होती है कि फला अखबार के चैनल के पत्रकार के खिलाफ फला थाने में FIR हो गई। हम लोगों ने 2018 में एक पत्रकार के खिलाफ कार्रवाई हुई तो लगभग 5 दिनों तक कलेक्ट्रेट में धरना प्रदर्शन किए और इसी दौरान एक पत्रकार करारी का है, उसके खिलाफ FIR हुई तो हम लोगों ने करारी थाने में धरना प्रदर्शन किया। धरना प्रदर्शन हम लोगों का चलता रहा, पत्रकार को पुलिस ने उठाकर जेल भेज दिया, हम लोगों ने जमानत कराया। पुलिस का 5 सालों में ये रवैया देखने को मिला है कि आप निष्पक्षता से काम नहीं कर सकते हैं। आप अगर कोई चीज़ें निष्पक्षता से सामने रखना चाहते हैं, अभी फिलहाल चाइल्ड विधायक संजय गुप्ता जी हैं, उनके खिलाफ एक चैनल के पत्रकार ने, अमरनाथ झा ने खबर कुछ वायरल की थी और उस वायरल खबर पर विधायक जी खुद पार्टी बन के FIR लिखा दिए। विधायक जी से और पत्रकार से क्या संबंध थे पहले ये जिले के सारे लोग जानते हैं। वही विधायक जी अपनी बाइट, अपनी खबर उस पत्रकार से बनवा के वायरल कराते थे, वो खबर छुड़वाते थे। उन्होंने सीधा सीधा आरोप लगा दिया कि उनसे महंगा महंगा मोबाइल मांगा जा रहा है। अरे पत्रकार जब खबर चला देता है तभी वो महंगा मोबाइल मांगता है, तभी उसके खिलाफ कार्रवाई हो जा रही है। उसके पहले अगर पत्रकार कुछ करता है और आपकी अच्छी अच्छी खबरें अगर बना के वायरल करता है, चलाता है, तब आप तो नहीं कहते हो कि हमसे महंगा मोबाइल ले लीजिए या कोई चीज़ ले लीजिए। पत्रकारों के खिलाफ जिस प्रकार से उत्पीड़न हो रहा है, अभी हाल ही में एक पत्रकार का मामला सामने आया है। हम लोगों ने कल वो कहते हैं अजय रेड्डी हैं, उन्होंने जो है पत्रकारों के खिलाफ जिस प्रकार से अभद्र टिप्पणी की है, पत्रकार के साथ जिस तरह से अभद्रता की है और उसको लेके हम लोगों ने कल धरना प्रदर्शन भी किया और ज्ञापन भी सौंपा है और उनको पद मुक्त किए जाने की मांग भी किए हैं। इस स्थिति में हम जिले में अपने जितने पत्रकार हैं उन पत्रकारों में और प्रशासनिक तौर पर अधिकारियों में कई बार ये सामंजस्य भी बनाना चाहे। बहुत बार यह कहा जाता है कि पत्रकार ब्लैकमेल करते हैं, तरह तरह से धनुगाही करते हैं, तो आप तो वरिष्ठ हैं, संगठन का भी आप नेतृत्व करते हैं। आपके ज़िले में कितने ऐसे पत्रकार हैं जो इस तरह करते करके आज वह करोड़पति बन गए, जिससे इस तरह लोग कहते हैं? देखिए एक चीज़ है, पत्रकार ब्लैकमेल करता है ये तो मैं मान नहीं सकता हूँ, चूँकि जो गलत करेगा वही पत्रकार के दबाव में आएगा। और जब वो गलत किए हैं और पत्रकार के पास जाता है और अपनी बात रखता है, अगर बात बन गई उसकी,
तो उसने कहा कि ठीक है उसको दबा रहे, अगर नहीं बने तो कहा हमको ब्लैकमेल कर लिए। तो ब्लैकमेल पत्रकार नहीं करते हैं। रही बात धन उगाही या किसी चीज़ की, पत्रकार के पास इतनी बड़ी ताकत नहीं है कि वो किसी से ज़बरदस्ती धन उगाही कर ले। पत्रकार जो है वो अपनी कलम, अपनी खबर से ही अपना प्रभाव दिखाता है। और मैं एक चीज़ ज़रूर कहूँगा कि हाँ, पत्रकार नहीं लेकिन जनप्रतिनिधि तो देखते देखते दिन दूना रात चौगुना करोड़पति बन जाते हैं। ये तो हमने अपने उसमें देखा है। लेकिन किसी पत्रकार को ऐसा नहीं देखा है कि वो रात दिन में करोड़पति हो गया हो या किसी से ज़बरदस्ती ब्लैकमेल करके 2-4 करोड़ रुपया ले लिया हो। ऐसी कोई चीज़ें नहीं हैं। ऐसा ही सब लोग जब पत्रकार से कहीं ना कहीं खबर में फंस जाते हैं तो उसको फंसाने के लिए केवल ये राजनीति तैयार करते हैं। अच्छा, आज आइपा के मंच से आप जिले के पत्रकार सहित अन्य पत्रकारों को क्या संदेश देना चाहते हैं? भाई, हम तो यही कहना चाहते हैं कि पत्रकार अपनी सीमाओं को ध्यान में रखें और अपनी सीमाओं में ही सारा कार्य करें। उनको अगर कहीं खबर मिलती है तो उस खबरों को अपने अखबार, अपने चैनल के माध्यम से समाज के सामने लाएं। ये सोशल मीडिया में, व्हाट्सएप में आजकल हम खुद देखते हैं, इसमें चल रहा है कि किसी के खिलाफ भी 4 लाइन लिख के छोड़ दिया गया। तो मान सम्मान सबका होता है, सबका है। सारी चीज़ें ध्यान में रखते हुए जो सीमाएं चैनल और पत्रकार के लिए, लोगों के लिए बनी हुई हैं, उन सीमाओं में कार्य करना चाहिए। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे साथ एक और क्षेत्रीय ग्रामीण क्षेत्र से बिलोंग करने वाले पत्रकार मौजूद हैं। हम इनसे भी बात करेंगे और जानेंगे कि आखिर पत्रकारिता में उनको किस तरह से ग्रामीण क्षेत्र में समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। जी, आपका शुभ नाम? सुनील चौधरी। जी, आप ये बताइए कि आप जो है ग्रामीण क्षेत्र से पत्रकारिता का काम देख रहे हैं, आपको किस तरह की समस्याएं आती हैं पत्रकारिता में? देखिए, समस्याएं पत्रकारों को बहुत आती है। ख़ास तौर से जो मुख्यालय में पत्रकार होते हैं उनको कम समस्या आती है। जो ग्रामीण क्षेत्र की रिपोर्टिंग करते हैं उनको काफ़ी समस्याओं का सामना करना पड़ता है। जैसे कि जो भी सारी चीज़ें होती हैं, समस्याएं होती है, वो ग्रामीण क्षेत्रों में ज़्यादा होती है। ग्रामीण क्षेत्र के पत्रकार जब कवरेजिंग के लिए जाते हैं तो उनको तरह तरह की समस्याओं का सामना करना पड़ता है। किसी के खिलाफ खबर निकालो, छापो, लिखो तो उनको धमकियां दी जाती है। जैसे ग्राम प्रधान या ब्लॉक प्रमुख, कोई भी हो या नेता हो, जो भी लोग हैं समाज से जुड़े, क्योंकि पत्रकार समाज का आईना होता है, सच दिखाना उसका काम होता है। जी बिल्कुल। लेकिन अगर जब ग्रामीण क्षेत्र के पत्रकार हम लोग रिपोर्टिंग करने के लिए जाते हैं तो जैसे ODF के तहत बने शौचालय किसी भी गांव में पूरे नहीं हुए हैं, सब आधे अधूरे पड़े हैं। जो भी वित्त से पैसा आया है नाली खड़ंजा के लिए, सब आधे अधूरे पड़े हैं। जब हम लोग गांव जाते हैं तो सबसे पहले रिपोर्टिंग करने के लिए जब जाते हैं तो गांव घुस नहीं पाते हैं। अगर घुस भी जाते हैं तो ग्राम प्रधान और सेक्रेटरी के जो गुर्गे होते हैं वो आगे पीछे लगे रहते हैं कि कोई भी ग्रामवासी ये ना बता सके कि क्या समस्याएं हैं। इस तरह की समस्याएं से 2-4 हम लोगों को रोज़ होना पड़ता है रिपोर्टिंग के समय। और जब हम इसके लिए स्थानीय पुलिस से मदद मांगते हैं तो स्थानीय पुलिस भी उन सभी ग्राम प्रधान या स्थानीय नेताओं के रसूख के चलते, उनके दबाव के चलते हम लोगों की मदद नहीं कर पाती। इन्हीं सारी समस्याओं का सामना करना पड़ता है। जो क्षेत्र के जनप्रतिनिधि होते हैं जी, उनसे किस तरह का सहयोग प्राप्त होता है पत्रकारों को? कई बार ग्रामीण क्षेत्र के पत्रकारों ने कई बार समस्याओं को लेकर स्थानीय विधायक से, स्थानीय ब्लॉक प्रमुख से भी बताए कि हम लोगों को ये समस्याएं हो रही है या गांव में ये समस्याएं हैं, लेकिन कहीं से भी पत्रकारों को मदद नहीं मिल रहा है। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद सुनील जी हमसे बात करने के लिए। जिला मुख्यालय मंझनपुर में ही हमारे साथ मौजूद हैं प्रेस क्लब के अध्यक्ष अशोक विश्वकर्मा जी। हम इनसे भी बात करेंगे और जानने का प्रयास करेंगे कि आखिर योगी जी की 5 साल की इस सरकार में पत्रकार किन किन कठिनाइयों का सामना किया और उसको सरकार से किस तरह की मदद मिली। जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका आइपा में। और सर्वप्रथम आप ये बताइए कि इन 5 साल में पत्रकारों ने किस तरह की कठिनाइयों का सामना किया? 5 साल में पत्रकारिता के क्षेत्र में तमाम तरह की प्रशासनिक दिक्कतें आती रहीं। प्रशासनिक अधिकारी पहली बात तो लोगों को फ़ोन नहीं उठाया करते हैं, जिससे हम लोगों को बाइट लेने में दिक्कत होती है, जिससे हम लोगों को किसी प्रकार का उनसे
प्रश्न करना, जवाब लेना उनसे, इन सब की दिक्कत बड़ी रही। कई बार इसकी शिकायत भी हुई मगर कोई उसका हल नहीं निकला। तमाम तरह की परेशानियों के साथ साथ यहाँ पत्रकारों को, खबरों को लेकर पत्रकारों का उत्पीड़न किया गया, FIR किया गया। यहाँ तक कि कई पत्रकार हमारे जेल तक गए। इनका पत्रकारों ने विरोध किया, धरना प्रदर्शन किया। इसके बावजूद आज तक उनकी FIR पर कोई कार्रवाई नहीं हुई, ना ही उनको उन पर मांग की गई कि इसको FIR को FIR लगा करके बाहर किया जाए उनको, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। पत्रकारों का हर समय उत्पीड़न होता रहा, जबकि मांग की गई कई बार लोगों से कि जांच कराया जाए, जांच के बाद एक दोषी पत्रकार आता है, पत्रकार दोषी होता है तो आप उसको विधिक कार्रवाई करें, लेकिन ऐसा नहीं करते हैं। सर्वप्रथम FIR किया, उसको जेल भेज दिया, बाद में जांच के नाम पर ढाक के 3 पात वही मामला रहता है। अच्छा अशोक जी, ये बताइए कि आप काफ़ी वरिष्ठ हैं, आपने योगी जी की भी सरकार देख लिया, अखिलेश जी की भी देखा, मायावती की भी देखा। पत्रकार किनकी सरकार में अच्छे से अपने काम को किया है और उनको सहयोग मिला है? देखिए, कोई भी सरकार हो, सरकार से मतलब पत्रकार का नहीं है। पत्रकार का काम है पत्रकारिता से। सभी सरकारों में सहयोग मिलता रहा है। इस सरकार से ही बड़ी उम्मीद थी कि हमें सहयोग मिलेगा, मगर उम्मीदों पर पानी फिरा और सहयोग नहीं मिला। ये इसमें सत्य है। कई बार प्रभारी मंत्री जी से भी कहा गया कि कम से कम पत्रकारों को सहायता किया जाए, पत्रकारों को खबर लेखन में कम से कम सहायता किया जाए, उनको जो आवश्यक संसाधन है उसे उपलब्ध कराया जाए, लेकिन ऐसा नहीं हुआ है। तो हालांकि सभी सरकारों में इस तरह की दिक्कतें होती रहीं छोटी मोटी, लेकिन उसका हल निकलता रहा, लेकिन इस सरकार ने ऐसा कुछ ध्यान नहीं दिया। जैसे कि सभी को पता है कि यह कौशाम्बी जनपद जो है सूबे के उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य का गृह जनपद है, तो उनसे पत्रकारों को, जिले के पत्रकारों को कितनी जो है सहायता मिली? सूबे के डिप्टी CM हैं, उनसे बड़ी लोगों को उम्मीद थी, क्योंकि हमारे निजी यहाँ के रहने वाले भी हैं, उनका गृह जनपद भी है, तो हमें तो उम्मीद थी, क्योंकि वो डिप्टी CM पूरे प्रदेश के हो सकते हैं, मगर हमारे यहाँ हमारे भाई हैं, बंधु हैं, चाचा हैं, दादा हैं, रिश्ते में तमाम तरह के रिश्तेदार भी हैं, लेकिन वो सहायता नहीं मिली जो हम लोगों ने उम्मीद कर रखा था उनसे कि कम से कम कुछ नहीं तो कम से कम पत्रकारों को तवज्जो देंगे, पत्रकारों की कीमत करेंगे, पत्रकारों को उनके कार्य में सहयोग करेंगे। श्रीमान जी, ऐसे एक चीज़ पूछना चाहूँगा कि ऐसे पत्रकार कोई साक्ष्य के साथ खबर छापता है या चलाता है, जिसको लगता है कि नहीं, देखने पे तुरंत लग जाता है कि नहीं ये बिल्कुल सत्य खबर है, इसमें पुष्टि की कोई ज़रूरत नहीं है, तो उन खबरों पर क्या कार्रवाई होते दिखी है आपको इन 5 सालों में? देखिए, खबरें लगभग पत्रकार जब छापता है तो उसकी कहीं ना कहीं छोटी मोटी चाहे हो या किसी प्रकार की पुष्टि ज़रूर रखता है, तभी वो खबर लिखने की हिम्मत जुटा पाता है। और खबर लिखने के बाद उस पर कार्रवाई हुई या नहीं हुई बात की चीज़ है, लेकिन पत्रकार को साक्ष्य, अगर पत्रकार को मांगा जाए, साक्ष्य मांगा जाए, तो साक्ष्य पत्रकार कितना उपलब्ध करा सकता है, या जांच अधिकारी उसके अपने अधिकार क्षेत्र में तो नहीं है, लेकिन इसके बाद भी पत्रकारों के साथ उत्पीड़न होता रहा केवल साक्ष्य को लेकर के। इसमें एक पत्रकार करारी का था, उनको जेल भेज दिया गया केवल इसलिए कि उसने खबर चला दिया था जहरीली शराब से मौत को लेकर के, और उसे जेल भेज दिया गया। अब वो साक्ष्य कहाँ से लाए, जबकि मौत हुई थी शराब पीने से ही। अब शराब पीने से अगर शराब से मौत हो जाती है तो जहरीली तो है ही है। इस प्रकार की तमाम तरह के उत्पीड़न रहे। जी धन्यवाद आपका बहुत बहुत हमसे बातचीत करने के लिए, आईपा से बातचीत।